चाहे उधर से आसिम मुनीर है, यहाँ से मोदी है, तो हम्म। एक ही काम कर रहे हैं। हेट कैंपेन, हिंदू मुस्लिम रिलीजन, टू नेशन फॉर्मूला। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में इस चैनल को देख रही हूँ, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। आज आप लोग स्क्रीन पर मेरे साथ मेरी साथी नईमा अहमद को देख रहे हैं। इनका मैं वैसे तो ये माशाल्लाह से बहुत मीडिया पर आती रहती हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा तारुफ करवा दूं। नईमा अहमद ने श्रीनगर रेडियो से काम शुरू किया, उसके बाद वो भी यहाँ बीबीसी रेडियो पर आई। बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तज्जियाकार हैं। इंग्लिश और उर्दू दोनों जबानों में ये किताबों की खुद मुसन्निफा हैं। और खुसूसन जो इन्होंने किताबें लिखी हैं वो बहुत ही वहाँ जो कश्मीरी हैं, गली गलियों में और सड़कों पे कश्मीरी खवातीन, उनसे मिलके इन्होंने ये किताब लिखी है। तो बस यूं समझ लीजिए कि नईमा अहमद ये कश्मीर पर एक अथॉरिटी हैं। पहलगाम में जिस तरह से एक दहशतगर्द हमला हुआ है, अभी तक की जो इत्तलात हैं मीडिया में वो यही है कि 28 जो सयाह हैं वो उसमें मारे गए हैं। तो बस इस पे ही नईमा से बेहतर जाहिर है और कौन शख्स होगा जिससे बात की जा सकती है। तो नईमा, मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूंगी कि ये तो सब वो खबरें हैं जो हम मीडिया से सुन रहे हैं, वहां से कश्मीर से कोई खबर पता चली इस सिलसिले में? जी शुक्रिया मापारा, मुझे मौका दिया आपने इस आपके चैनल में आने के लिए। देखिए, वहां से खबरें तो यही है कि कल जो हमला हुआ है, उसका वहां के लोकल्स ने पता दिया पुलिस को, और सिक्योरिटी वाले जो भी थे उनके पास गए कि यहाँ पे इस तरह से जो हमला हुआ है। बहुत सारे टूरिस्ट वहां हजारों की तादाद में। ये पहलगाम से 7-8 किलोमीटर ऊपर का बालाई इलाका है काफी। और इस इलाके में अगर आप देखेंगे कि इसी इलाके से अमरनाथ यात्रा भी जाती है, जिसमें लाखों यात्री जो हैं इंडिया की बहुत सारी रियासतों से हम्म। आते हैं और वहाँ अपनी यात्रा करते हैं। टूरिस्ट रिजॉर्ट है, बहुत मशहूर रिजॉर्ट है, इसको हम्म। स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। कहा जाता है, तो बिल्कुल। हर कोई जो भी बाहर से आता है, और फॉरेन टूरिस्ट काफी यहाँ पे होते हैं, वो जाते हैं और ट्रैकिंग वगैरह भी वहाँ करते हैं। लेकिन इस इलाके में काफी प्रेजेंस है, सिक्योरिटी प्रेजेंस। जब ये हमला हुआ है तो वहाँ के जो अ, एक तो जो विक्टिम्स की फैमिलीज हैं वो कह रही हैं कि हमने यहाँ पे उस वक्त सिक्योरिटी वाला कोई साथ नजर नहीं आया, नीचे की तरफ थे वो सारे। और जब ये हमला हुआ वहां पे हमारी मदद जो है, लोकल्स वो आए, जिन्होंने हमारी मदद की, वो चाहे गोरे वाले होते हैं या वो पोर्टर्स होते हैं, हम्म। उन्होंने उनकी मदद की है। और ये जो लोग आए, हमला किया, जिस तरह से वहां पे मार दिया, बज़ाहिर आई विटनेस अकाउंट्स वही हैं जो टूरिस्ट थे वो बता रहे हैं। अच्छा। और उन्होंने फिर वहां पे लोकल्स वगैरह जो भी थे उनको बुलाया और उन्होंने उनकी मदद की, हॉस्पिटल पहुंचाया, क्योंकि ये रास्ता जो है ये वो मोटरेबल रोड नहीं है, बहुत ही कच्चा रास्ता है। और अच्छा। इसके वो वहाँ गांव वाले जो है उनके पास जो छोटे मोटे स्कूटर टाइप या मोटर बाइक वगैरह होते हैं, उनके उनको लेके हॉस्पिटल ले जाया गया, जब तक कि पुलिस आई, सिक्योरिटी वाले आए, और हम्म। उसके बाद से उनको हॉस्पिटल ले गए। तो लोकल्स का कहना है कि जो लोग हमलावर थे, हम इनको जानते नहीं है, ना हमने इनको कभी देखा है, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि लोकल मिलिटेंट्स भी अगर इसमें थे तो कम से कम वहाँ इलाके में लोग जानते थे। हम्म। और यहाँ पे खास तौर से जो है वो जो गुज्जर बकरवाल तबके के लोग ज्यादा रहते हैं, और वो बहुत ज्यादा प्रो इंडियन माने जाते हैं कि हम्म। वो हमेशा गवर्नमेंट या सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद के लिए बहुत काम करते हैं। तो हम्म। इस इलाके में इस तरह का हमला होना सबके लिए एक जी। बहुत ही आई मीन सरप्राइजिंग है, क्यों ऐसा हमला हुआ। हम्म। और ये जो जिस तरह से लोग आए, क्या इनको पता था कि यहाँ इस वक्त सिक्योरिटी नहीं है। हम्म। और बहुत ही दिल दहलाने वाली जो दास्तानें हैं वहां से लोगों ने बयान की, जो लोकल्स भी हैं उन्होंने कहा कि हमसे देखा नहीं गया और हम उनके साथ रो रहे थे,
जब वहां पे कत्लो गारत करी हुई थी। गलत हो रही तो थी। बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट है, जिसपे पूरे कश्मीर में सब हाँ, लोगों ने इसको कंडेम किया है, बहुत और ज्यादा जी। इसको कभी कोई इस तरह इसको हाँ, कंडोन नहीं कर सकता। इस तरह के वाकये को तो कभी भी कोई नहीं कर सकता। और नहीं माँ, ये भी सुनने में आ रही है बात कि अगर सिक्योरिटी फोर्सेस बर वक्त पहुंच जाती और मदद मिल जाती तो शायद बहुत से जख्मियों को बचाया जा सकता था। बिल्कुल, ये वहाँ के लोकल्स ने भी, बल्कि कुछ जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुए, जो विक्टिम्स की फैमिलीज हैं, उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास सिक्योरिटी के लोग होते या ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होता, हम्म। तो एकदम से इनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता, खून ज्यादा बह रहा था जिसको रोका जा सकता था। लेकिन चूंकि सिक्योरिटी वालों को हमें जो इंफॉर्मेशन भेजनी पड़ी, वो जब तक आए तब हम्म। तक बहुत सारी जो है मौतें हो गई थी। तो इस वजह से ये लग रहा है कि सिक्योरिटी का भी लैप्स है बहुत ज्यादा, और हम्म। जिसको किसी मिनिस्टर ने शायद अभी ऑन भी किया है कि इस तरह 28 लोगों की, अब कह रहे हैं कि 28 हलाकतें हुई हैं, हम्म। जिसमें मुसलमान भी हैं, 10-15 मुसलमान हैं इसमें। ऐसे में कि इस टेरेन पे जब ये लोग जा रहे थे, तो सिक्योरिटी वक्त पे नहीं पहुंची, सिक्योरिटी कहाँ थी, क्या हुआ, इसमें बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं, और कह हाँ, रहे हैं कि किसी को तो अकाउंटेबल होना चाहिए। ये सब जो कुछ हुआ है, इसका किसी पे जिम्मेदारी इसकी लेनी होगी। जबकि नईमा कश्मीर में कितनी ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस हैं। और वो जो गए होंगे, जो भी दहशतगर्द हैं मारने वाले, वो उनको भी वो वहां पहुंचे होंगे, इस कहीं उनकी रास्ते में कोई चेकिंग नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, और जाके उन्होंने आराम से मार दिया। ये इसमें तो देखिए, सवाल हमारा उठेंगे। एक सहाफी जो है, लोकल सहाफी, हम्म। उनकी एक वीडियो भी आई है सोशल मीडिया पे। वो कह रहे हैं कि मैं तो यहाँ का लोकल सहाफी हूँ, जब मैं भी जाता हूँ इस इलाके में, और अगर मुझे आगे जाना हो, तो हम्म। 10-15 मर्तबा मेरी तलाशी ली जाती है, मेरा आईडी चेक किया जाता है, मेरा बिल्कुल। इक्विपमेंट देखा जाता है। इतनी चेकिंग होती है नहीं इस नहीं। एरिया में। जी। ऐसी बात नहीं है कि इस इलाके में कोई भी जाए बगैर चेकिंग के। लेकिन यहाँ पे ये इंसिडेंट होना, आई मीन, इस पे सब लोग सवाल उठा रहे हैं कि हम्म। ये जो आए, जो मिलिटेंट्स थे या टेररिस्ट थे या जो कोई भी थे, हम्म। जो ये हमला आवर आए, ये कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए। ये कितना वहां पे बैठे हैं, इन्होंने कितना वहां पे वो रहे हैं, उसके बाद इन्होंने जो प्लान बनाया। तो बिल्कुल। क्या सिक्योरिटी इंटेलिजेंस इतनी कमजोर है कि उन्हें पता नहीं चला? पता नहीं चला। जबकि कश्मीर में इस वक्त अगर आप किसी घर में भी जाएंगे, हर घर के बारे में इंटेलिजेंस है। इस घर में कौन आता है, कौन जाता है, कौन रहता है, कौन बाहर गया है। तो हम्म। यहाँ पे ये चूक कैसे हुई? आ, ये सवाल है जिसपे लोग कह रहे हैं हम्म। कि इसको किसी को देखना चाहिए और ऑन करना चाहिए। मगर अफसोस की बात यह है नीमा कि लोग तो कह रहे हैं, लेकिन वहाँ का मीडिया तो कोई सवाल उठा ही नहीं रहा। वो तो बस सिर्फ उन्होंने सुना और बस पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी। खुसूसन जो इंडस वाटर ट्रीटी है, जो 1960 से दोनों मुल्कों के दरमियान है, जिसके बाद 3 जंगें भी हो चुकी हैं, अगर हम उसे भी, कारगिल को भी शामिल कर लें, तो उस किसी की जंग के दौरान भी ये ट्रीटी कभी नहीं खत्म हुई, क्योंकि ये खत्म हो नहीं सकती है। देखिए, मैं एक चीज बताऊंगी आपको कि ये जो मीडिया है, पूरा मीडिया नहीं, कुछ मीडिया चैनल जो है बहुत ही बैलेंस रिपोर्टिंग कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं, और जो कुछ एंकर्स भी हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं कि भाई, अगर ये कांग्रेस के दौर में होता तो बाकायदा कांग्रेस के लोगों से इस्तीफा मांगा होता। हाँ। लेकिन यहाँ पे मीडिया जो है, जिसको हम यहाँ पे गोदी मीडिया भी कहते हैं, रवीश कुमार जैसे लोग जो उनको गोदी मीडिया कहते हैं, तो उन्होंने जैसे एक ही स्क्रिप्ट उनके पास है, वो एक स्क्रिप्ट लेके उसी को हाँ, चला रहे हैं। बल्कि उसी को उन्होंने चला। एक सहाफी ने आज नेशनल चैनल पे ये सवाल उठाया कि अभी
वहां पे लाशें थी, अभी खून बह रहा था, हम्म। अभी ये लोग बेचारे, इनको बचाया जा सकता था। हाँ। उस पे कोई बात ही नहीं कर रहा था, बल्कि बात कर रहे थे कश्मीरी टेररिस्ट, पाकिस्तानी टेररिस्ट, वो टेररिस्ट, ये टेररिस्ट। मतलब प्रायोरिटीज भी कोई चीज होती है ना, पहले आप कोशिश करते हैं इन लोगों की जान बचाने की, हम्म। इन तक आप कैसे पहुंचे इनको। लेकिन मीडिया को जो फीड किया गया था कि एकदम से आपको एक जिंगोइज्म खड़ा किया, हम्म। और खास तौर से कश्मीरियों के खिलाफ जो एक मुहिम चलाई गई, हेट कैंपेन चलाई गई, उसका बिल्कुल। आपने आज देखा कि बहुत सारे जो इदारे हैं, तालीमी इदारे हैं मुख्तलिफ रियासतों में, वहाँ पे कश्मीरी स्टूडेंट्स के साथ काफी ज्यादतियां हुई है, हाँ, काफी ज्यादा। हैरासमेंट हुई है। और जी। कई जगहों पे उनको अल्टीमेटम दिया गया है कि आप हम्म। यहाँ से निकल जाएं और बिल्कुल। कश्मीर चले जाएं। इस तरह हाँ। की सिचुएशन जो हुई। दूसरा, फिर जो अब गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स उठाए हैं कि भाई पाकिस्तान के खिलाफ, फिर पाकिस्तान की तरफ से हम्म। काउंटर स्टेप्स आए कि हाँ। हमें क्या करना है। तो मैं सोच रही हूँ कि ठीक है, आप भी उठा रहे हैं, वो भी उठा रहे हैं, जंग के हालात भी बन रहे हैं, जैसे बहुत सारी आलमी मीडिया इस वक्त कह रहा है कि जंग के हालात पैदा हो रहे हैं। ऐसा ना हो कि दो न्यूक्लियर ममालिक हैं और इनके बीच में इस तरह की अगर टकराव और हम्म। कन्फ्रंटेशन हो गई तो बहुत बुरा होगा, क्योंकि इस वक्त दुनिया पहले ही दो जंगों की जद में है। ओ। इससे जंग शुरू हाँ। हो जाएगी तो क्या सिचुएशन होगी। हम्म। लेकिन फिर भी सोचना चाहिए कि जंग के बाद क्या होगा, क्या आप वापस डायलॉग पे नहीं आएंगे, क्या हाँ। आप बात नहीं करेंगे। इससे हम्म। अच्छा नहीं है कि आप बात करें, बजाय इसके कि आप इतनी जानों का जिया करेंगे, इतनी बिल्कुल। तबाही बर्बादी तबाही करेंगे। बर्बादी करेंगे। लेकिन जाहिर है इस वक्त इन बातों पे कोई तवज्जो नहीं है। नहीं। इस वक्त तो मीडिया जो कंपेन चला रहा है हाँ। दोनों तरफ से, तो उससे लग रहा है कि वो एडमेंट है कि जंग ही बिल्कुल। होनी चाहिए और जंग के सिवा अब कोई चारा नहीं। जो वो बिल्कुल, क्या वो इंडिया समझता है कि इस वक्त पाकिस्तान कमज़ोर है मुआशी लिहाज से, और सियासी लिहाज से भी शायद वो समझता है? तो क्या ये वजह है, या अपनी अंदर के कुछ ऐसे हालात हैं जिन पर वो चाहता है कि लोगों की नज़र ना पड़े? देखिए, असल में एक दो चीजें हैं। एक तो जो गजा की सूरत हाल है, उससे जो इसराइल को छूट मिली है, इम्यूनिटी मिली है, उसकी वजह से तो बहुत सारे ममालिक जो है बहुत एम्बोल्डन हो गए हैं दुनिया में कि वो हम्म। कुछ भी करेंगे, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सवाल उठाने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। तो ये सिचुएशन जो उभर रही है, तो हर किसी मुल्क अब जिस तरह से वो चाहते हैं वो कर लेंगे। कोई आपको मिसाइल अटैक करना है, आपको कुछ करना है, कोई कुछ नहीं पूछेगा। हम्म। दूसरी बात जो है कि इंडिया में, बिहार में इलेक्शन भी हो रहे हैं, हम्म। और इलेक्शन के वक्त अगर आपको लग रहा है कि आप यहाँ पे कमजोर पोजीशन में हैं, तो वोट ग्रैबिंग के लिए भी इस तरह का हवा खड़ा किया जाता है कि हम्म। भाई आपको हिंदू मुस्लिम खड़ा करके यही रिलीजन को लेके आप वोट हासिल कर रहे हैं। यहाँ पे इस हमले में जिस जैसे भी हुआ, इस हमले में बहुत मदद की है। अगर कोई गवर्नमेंट चाहती है, अगर मतलब हो सकता है कि बीजेपी वाले चाहते हैं कि हमारे लिए बिहार में एक पोजीशन स्ट्रांग हो, इलेक्शन हम जीते, उसके बाद से ये दूसरे इलेक्शन की तैयारी में लगे हैं। तो एक हवा जो खड़ा किया जा रहा है, एक नरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, तो उसमें मुझे लगता है कि आज मीडिया ने इस तरह का काम किया है काम किया है। कि बजाय सवाल उठाने के, आप हाँ। मदद कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की, अगर वो चाह रहे हैं कि भाई इसमें वोट हासिल करने के लिए हमें कुछ करना चाहिए, जैसे बहुत सारे एनालिस्ट कह रहे हैं। मगर मुझे तो ऐसे लग रहा है कि आज अजीब सा माहौल हो गया है कि जैसे लग रहा है कि जो मुल्क के सरबराह हैं, हम्म। इनको मुल्क बचाने, मुल्क प्रोटेक्ट करने से ज्यादा अपनी कुर्सी बचाने की फिक्र है। अ, बिल्कुल। अपना आई मीन इक़्तिदार जो है वो हाथ में रहना चाहिए, वो छूटना नहीं चाहिए। हम्म। अगर आप इंडिया की बात कर रहे हैं कि बीजेपी में अगर वोट ग्रैबिंग के लिए सब कुछ किया जा रहा है, इतना जमहूरिज्म, हाँ, पाकिस्तान में जनरल मुनीर ने जो रिसेंटली बयान दिया और जिसमें टू नेशन थ्योरी, वो कश्मीर वगैरह, हम्म। हिंदू मुस्लिम, तो उन्होंने उसको तो ऐड किया
بالکल। जब वहां से भी आप इस तरह का स्टेटमेंट देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये दोनों जो लीडरां हैं, चाहे उधर से आसिम मुनीर है, यहाँ से मोदी है, तो हम्म। एक ही काम कर रहे हैं। हेट कैंपेन, हिंदू मुस्लिम रिलीजन, टू नेशन फॉर्मूला, ट्रू और नेशन। इस तरह से बिल्कुल। ये तबाही बर्बादी हो रही है। मतलब और आज के हाँ, पाकिस्तानी मीडिया में भी अगर आप देखेंगे, वहां भी इस तरह का जिंगोइज्म अब शुरू हो गया है। अब शुरू हो गया, हाँ, जवाब में वहां पे भी शुरू हो गया। दोस्तों, नईमा अहमद से गुफ्तगू अभी जारी है। जो सूरत हाल वहां बनी है कश्मीर में, खुद अहले कश्मीर को अब क्या करना चाहिए और क्या वो कर भी सकेंगे, ये सब सुनिएगा प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में कल इसी वक्त। नईमा अहमद और मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।